स्वागत है और फिर आपके अपने YouTube चैनल आरवी स्टडी गाइड पे पीटीटी 2024 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए कॉलेज चॉइस की प्रक्रिया है वो आपकी 14 तारीख तक आपको समय दिया गया था, वो आपकी समाप्त हो चुकी है और अब आपकी 17 तारीख को फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी जारी होने वाली है। तो उसके कट ऑफ से संबंधित मैं वीडियो डाल दिया कि कितने नंबर तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो सकती है, तो वो जाके आप देख लीजिए। और अगर आपको फॉर्म में कोई प्रकार की त्रुटि है तो उसे आप ठीक कर लीजिए। अभी आपको समय दिया गया है 15 और 16 तारीख का, उसके बाद आगे समय नहीं दिया जाएगा। जब आपको 17 तारीख को फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो पढ़ने वाली है, वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अभी से तैयार कर लीजिए अगर आपने तैयार नहीं कर रखे तो, अन्यथा फिर आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार ध्यानपूर्वक वीडियो देख लीजिए और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स है वो चेक कर लीजिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपके पास कमी है जो आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी के पास है ना ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता है वो पढ़ने वाली है। अब ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी 20 डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ऊपर लागू होते हैं। ये आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, एक बार आप 20 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। वो तो थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लीजिए। 20 डॉक्यूमेंट्स, आवेदन फॉर्म जो आपने भरा था BS पीटीटी का, जब आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड, आपका पीटीटी का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो काउंसलिंग सीरियल नंबर होते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपके काउंसलिंग में भी काम आए थे, तो वो आपके पास प्रिंट आउट है रिजल्ट का होना चाहिए। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है ये आपका निकलेगा 17 तारीख को। जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगी उस टाइम के बाद ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपका कॉलेज कौन सी कॉलेज थाना अलॉट करी गई है, भी को एड्रेस होगा और कुछ बेसिक जानकारी है वो थारी भी होगी, जैसे नाम वगैरह, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये आपकी बेसिक डिटेल उसके अंदर होने वाली है। उसके बाद 5,000 रुपये को चालान है वो लगेगा, क्योंकि जब थे कॉलेज चॉइस करी उस टाइम थे 5,000 रुपये को चालान करे तो बी के बाद में ही थे कॉलेज चॉइस करी थी, तो जो 5,000 रुपये को चालान है वो लगन आड़ो है। बी के बाद में 22,000 रुपये को चालान जब थाने 17 तारीख ने कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी फर्स्ट लिस्ट के अंदर, उसके बाद में थाने 22,000 रुपये फिर जमा करवाना पड़ेगा और उसके बाद कुछ 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो जो 22,000 रुपये को चालान है वो भी थारा आवश्यकता है, किसकी भी पढ़ने वाली वो भी लगेगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अगर अलग अलग है तो दोनों उनकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे राजस्थान बोर्ड के अंदर तो एक में आते हैं प्रमाण पत्र और 10th की मार्कशीट, तो 10th की मार्कशीट की आपको आवश्यकता है वो पढ़ने वाली है। साथ में यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट के ऊपर है जो आपको 12th की मार्कशीट है उसकी भी आपको आवश्यकता है पढ़ने वाली है, यहाँ पे वो पॉइंट मिस हो गया। 12th की मार्कशीट है वो भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो 3 साल की मार्कशीट आपको चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने बीए कर रखी तो बीए की 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए, बीएससी कर रखी तो बीएससी की 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए, बीकॉम से हो तो 3 साल की बीकॉम की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन को मतलब ये हो कि जैसे आपने एमए के बेस पे बीएड के अंदर एडमिशन लिया, जब आपने फॉर्म भरा उस टाइम आपने एमए के बेस पे एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि ग्रेजुएशन में कुछ स्टूडेंट के 45 या फिर 50% नहीं होते तो उनके ग्रेजुएशन में होते हैं, तो ग्रेजुएशन के बेस पे बीएड में एडमिशन लेते हैं, तो उनकी मार्कशीट उनको लगने वाली है एमए प्रवेश की और एमए फाइनल की, दोनों साल की। अगर आपने एमएससी कर रखी तो एमएससी की आपकी प्रवेश की और फाइनल दोनों की आपकी मार्कशीट है वो लगने वाली है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है, ये आपका वैलिड टाइम का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र एससी और एसटी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो अगर पुराना भी है तो चल जाएगा, लेकिन डिजिटल वाला होना चाहिए जिसके अंदर टोकन नंबर है वो आपकी होनी चाहिए। ये आप चेक कर लीजिए कि अगर आपके पास टोकन नंबर आपके जाति प्रमाण पत्र के अंदर है SC ST का तो वो चल जाएगा। अगर टोकन नंबर नहीं है, उससे भी ज़्यादा पुराना है, तो आपको नया बनवा लीजिए। ये आपको कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टोकन नंबर है वो आज के दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है उसके अंदर। बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो आपका अधिकतम 6 महीने तक का आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो चलता है, लेकिन आप सेंट्रल का स्टेट का 6 महीने का और सेंटर का 1 साल तक आपका जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहता है। अगर इससे ज़्यादा पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया है ओबीसी एमबीसी का तो आप नया बनवा लीजिए। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र है, या तो आपका पास एक ही बनता है मूल निवास, अगर आपने एड्रेस चेंज नहीं किया तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपका जब भी आपने बनवाया है वो आपका चल जाएगा। EWS प्रमाण पत्र है वो आपका वैलिड टाइम का होना चाहिए, वर्तमान वित्तीय वर्ष का। उसके बाद आधार कार्ड है वो आपका होना चाहिए, आधार कार्ड के अंदर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी होनी चाहिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अंदर आपका जो नाम है वो नाम होना चाहिए, फादर्स नेम है वो आपका नाम होना चाहिए, एड्रेस भी आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं होती किसी का, और जो नाम है उसके अंदर त्रुटि है वो मिल जाती है, तो इसलिए आपको वो ये चेक कर लीजिए कि उसके अंदर ये कंप्लीट है या नहीं है। उसके बाद शपथ पत्र के संबंध में आपको कॉलेज से संपर्क कर लेना, अगर आपको कॉलेज वाले अगर इसके संबंध में जानकारी देंगे। बाकी अगर जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉलेज के अंदर संपर्क करना ज़रूरी क्यों है।
तो ये शपथ पत्र अगर कॉलेज वाले नहीं आपको इसके संबंध में तो जानकारी दे देंगे, अन्यथा फिर आपको कोर्ट से 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपको ये बनवाना पड़ेगा। ये पोस्ट कार्ड है वो भी 2 रुपये का आपका कार्ड आएगा, जिसके ऊपर 25 रुपये की आपको टिकट है वो लगानी है। उसके बाद अगर आप सब कैटेगरी का रिजर्वेशन लेते हो तो आपका सब कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। सब कैटेगरी का मतलब ये कि अगर कुछ तलाकशुदा महिलाएं हैं तो उनके पास है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। डिवोर्स महिलाएं तो उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। पीएच कोई स्टूडेंट है विकलांग वगैरह तो उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो आपका लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद 3 पासपोर्ट रंगीन आपके पास फोटो होनी चाहिए। अंतिम संस्था जो भी अपने पास की उसका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और कुछ कॉलेज के अंदर टीसी है वो भी मांग लेते हैं, कुछ कॉलेज वाले तो आय प्रमाण पत्र भी मांग लेते हैं मांगने को। तो बाकी ये जो मांगना है ना, टीसी मांगना हो या फिर आय प्रमाण पत्र मांगना हो, इसका कोई भी सार है वो नहीं निकलेगा। साथ में जो आपके आवेदन फॉर्म वगैरह मांगे जा रहे हैं इसका भी कोई यहाँ पे सार है वो नहीं है। लेकिन ये मेरा बताने का उद्देश्य इसलिए था क्योंकि कुछ कॉलेज वाले हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, कुछ कॉलेज वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं मांगते। कुछ कॉलेज वाले तो इससे 10 डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी सार लेंगे, कुछ कॉलेज है पूरे 20 भी मांग लें आपसे, कुछ कॉलेज वाले 15 डॉक्यूमेंट्स है वो मांगेंगे। तो एक बार जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी ना, उस टाइम आपको क्या करना है कि कॉलेज के अंदर आपको कॉल करना है। कॉलेज के अंदर कॉल करके ये पता करना है कि रिपोर्टिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लगने वाले हैं, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो बता देंगे। अब ज़रूरी नहीं मैंने यहाँ पे 20 जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं 20 के 20 डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता है वो पढ़ने वाली है। कुछ कॉलेज के अंदर यहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है वो ये मांग लिए जाएंगे, कुछ कॉलेज के अंदर 101-2 डॉक्यूमेंट्स कम मांग ली जाएंगे, ये डिपेंड करता है कॉलेज वालों के ऊपर। ठीक है, तो एक बार जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी उस टाइम आप सभी क्या करोगे, कॉलेज के अंदर कॉल करके और डॉक्यूमेंट्स का पता करोगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सब आपको तैयार करने हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, और ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको तैयार करने ही करने हैं। जो कॉलेज वाले आपको बताएंगे वो इन्हीं में से बताएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे। इंपॉर्टेंट आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर जाति प्रमाण पत्र आपका वैलिड टाइम का नहीं है, ओबीसी को और एमबीसी को ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एससी एसटी का तो पुराना वो भी चल जाएगा। तो ओबीसी वाले हैं वो अपना नया लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, कोई ज़्यादा आपका चार्ज नहीं लगता, 100 से 150 रुपये में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना दिया जाता है। तो नया बनवा लीजिए और 6 महीने तक आपका स्टेट का जो जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहता है। जुलाई को आपको फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, तो उसकी कट ऑफ से संबंधित वीडियो है वो डाल दिया गया है। 17 तारीख के बाद आपको जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट होगी उसके बाद आपको 23 तारीख तक आपको 22,000 रुपये जमा करवाने हैं, जो आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा होंगी। साथ में कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट होगी, उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट होगी, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र हो गया अगर आप लाभ लेते हो तो उसका, और आपके जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो आपका अपलोड होगा। इस प्रकार से 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स सब आपके अपलोड होंगे। उसके बाद 17 से 26 तक आपको कॉलेज के अंदर ऑफलाइन रूप से रिपोर्टिंग करनी है। जब आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग करोगे तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स है उनकी आपको आवश्यकता वो पड़ने वाली है। तो उम्मीद है डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब जो भी आपका डाउट हो कमेंट कर सकते हो, और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।